मैं राशि कपूर INN टुडे में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे आज की सुपरफास्ट टॉप 9 खबरों के साथ। रविवार को हुई मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए किसान बिल से किसानों को फायदा होगा। उन्हें जहां अच्छे दाम मिलेंगे वहीं फल सब्जियां बेच सकेंगे। किसानों और राजनीतिक दलों के लगातार विरोध के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को मॉनसून सत्र में संसद के पास किसानों और खेती से जुड़े बिलों पर अपनी सहमति दे दी है। किसान और राजनीतिक दल इस विधेयकों को वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी अपील किसी काम की न आई। राष्ट्रपति ने जे के आधिकारिक भाषा बिल 2020 पर भी अपनी सहमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में आरोप लगाए गए हैं। इस याचिका में केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाएं। लद्दाख में करीब 5 महीने से जारी तनाव के बीच सेना ने सर्दी के लंबे मौसम में भी मोर्चा संभालने की तैयारियां पुख्ता कर ली है। सेना ने LAC के पास T-90 और T-72 टैंक तैनात किए हैं। ये -40 डिग्री टेम्परेचर में भी दुश्मन पर निशाना साधने में सक्षम है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 60 लाख के पार हो चुका है, जिनमें से 50 लोग ठीक हो चुके हैं। 27 दिनों में 23 लाख नए मरीज मिले हैं, तो 21 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अधिसूचना जारी की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का लंबी बीमारी के बाद रविवार को दिल्ली में निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम नेताओं ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। लगातार बढ़ रहे इस्लामिक स्टेट के खतरे के कारण अफगानी सिख और हिंदू अपने जन्म स्थान को छोड़ रहे हैं। कभी हिंदू और सिख अफगान समाज का समृद्धि हुआ करते थे, लेकिन आज मुट्ठी भर ही बचे हैं। अफगानिस्तान में कभी 2,25,000 हिंदू और सिख परिवार थे, अब 700 रह गए हैं। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 फेस्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि बिना पूर्वोत्तर के भारत और भारतीय संस्कृति अधूरी है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर की संस्कृति भारतीय संस्कृति का आभूषण है। शाह ने अपनी सरकार के फैसले गिनाते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में शांति स्थापित करना जरूरी था ताकि अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार पर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर पहले हिंसा, उग्रवाद और बंद के चलते सुर्खियों में रहता था, अब वहां विकास की बातें होती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक देखते रहिए INN टुडे। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel INN Today and hit the bell icon for latest updates.